सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संतों की महिमा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत जो होते हैं वो भगवत स्वरूप होते हैं, और ब्रजमंडल के संतों की तो बात ही क्या, कहना ही क्या, उनकी तो महिमा महाराज अनंत है। संत किस प्रकार से भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं उसका उदाहरण अभी आपको हम दिखाएंगे। इस समय जब प्रेजेंट में हम जहाँ खड़े हुए हैं, यह रास्ता गोवर्धन की तरफ जाता है। यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद आप श्रीधाम गोवर्धन पहुँच जाते हैं, और यहाँ से 10 किलोमीटर चलने के बाद आप श्रीधाम बरसाना पहुँच जाते हैं। यहाँ हमें एक ऐसे अद्भुत संत मिले जो ब्रज 84 कोर्स की 108 दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। कहाँ से उनको कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई और कितना समय उनको परिक्रमा देते हुए हो गया, आइए आपको दर्शन कराते हैं उन दिव्य संत के जो भगवत आराधना निरंतर ब्रज में कर रहे हैं। ऐसे संतों के दर्शन अपने आप में बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं ऐसे संत भगवान के। और यह देखिए संत भगवान कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं अपने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। कहते हैं ब्रज 84 कोस साक्षात गौलोक धाम का एक टुकड़ा है, और यहाँ साक्षात हमारे ठाकुर निवास करते हैं। उन्हीं की आराधना करते हुए यह संत भगवान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दंडवती के माध्यम से कर रहे हैं। और ये जो आप शिला स्वरूप इनके जो देख रहे हैं, ये 108 गणना में हैं। एक जगह 108 बार ये दंडवती करते हैं, तब आसन को आगे लेकर के जाते हैं। इतनी कठिन आराधना ये भगवान की कर रहे हैं। तो आइए इन संतों के मुख से जानते हैं इनके दिव्य जीवन के विषय में। महाराज जी राधे राधे। अब महाराज जी की 108 ये पूरे हो चुके हैं। अब पुनः ये आसन को आगे बढ़ाएंगे और फिर 108 बार यहाँ दंडवती करेंगे और तब आसन को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये ब्रज 84 कोस की दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ी कठिन साधना है। आइए महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी राधे राधे। और ये देखिए महाराज जी ने आसन को आगे लगा लिया। अब 108 बार वहाँ पहुँच करके तब ये पुनः फिर आगे अपने आसन को ले जाएंगे। महाराज जी राधे राधे। राधे। प्रभु आप ये जो दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, ये कितना समय हो गया आपको देते हुए? ये 10 महीना हो गए यहाँ पर आने में। 10 महीने हो गए जी। कहाँ से प्रारंभ किया आपने? गिरिराज जी से लक्ष्मी नारायण मंदिर भेजे। लक्ष्मी नारायण मंदिर? पुराना मंदिर है लक्ष्मी नारायण चकलेश्वर पे। अच्छा, वहाँ से आपने प्रारंभ किया है। तो महाराज जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? ये अपने आप ठाकुर जी की कृपा हुई है। तो आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे हैं? हाँ, बरसाने राधा रानी की अभी तो, और आगे जैसे मैया आशीर्वाद देगी तो आगे की आगे देखेंगे। तो महाराज जी यहाँ से फिर आप जब रात्रि हो जाती है तो फिर कहाँ विश्राम करते हैं? ये अपना गुरु आश्रम है गोवर्धन। अच्छा। हाँ, गुजर धर्मशाला। तो वहाँ चले जाते हैं? वहाँ चले जा से, और अब सुबह फिर आ जाते हैं? हाँ, अब यहाँ सती मैया पे मंदिर, अच्छा मंदिर है सती मैया का। अच्छा। उस पे ये महाराज जी रहते हैं, यहाँ के बाबा हैं। हाँ। वह वहाँ से ने बोली का महाराज जी आपकी पेट्रोल कुछ खर्चा होगा जो हम करेंगे, हमारे पास रुके करो। तो बाबा एक चीज़ और बताओ, ये जो आप इतनी कठिन साधना कर रहे हो, या के पीछे कोई प्रयोजन है आपको? नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे राधा रानी कृपा है, भगवान से यही अर्ज है, कहीं भगवान हमारे शरीर तेरे अर्पण कर ले। देख रहे हैं आप संतों की कैसी महिमा होती है। कह रहे हैं कि शरीर मेरा किशोरी जी के अर्पण है, और इस शरीर से जितनी किशोरी जी की साधना हो जाए वो कम है। तो महाराज जी अब इसके बाद में आप पुनः कहाँ जाएंगे फिर? इसके बाद में अब सती मैया का मंदिर है। हाँ। इसके पास जाएंगे, जैसे ये परिक्रमा मैया की। और रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे? हाँ, वहीं विश्राम करते हैं। सुबह फिर कितने बजे प्रारंभ करते हैं आप? सुबह आ जाते हैं 4 साढ़े 4 बजे, 4 बजे आ जाते हैं। 12 बजे तक देते हैं, 12:30 11 साढ़े 11 12 बजे 12 बजे तक देते हैं। दोपहर तक।
दोपहर। हाँ, फिर और चले जाते। दिन में फिर विश्राम करते हैं। हाँ, और फिर शाम को फिर शाम को आ जाते हैं 3:30 बजे तक। 3:30 बजे जी। और रात्रि कितने बजे तक? रात के 6:30-7 बजे। तो बाबा भोजन पानी की व्यवस्था सब? नहीं, बहुत अच्छी। हमारे पंडित जी हैं यहाँ, सती मैया आप रहते हैं यहाँ के पलसों के भगत, और हमारे वे पंडित जी महाराज रह रहे हैं जो साधु संत, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा भाव है उनका वहाँ, बहुत अच्छी सेवा है रही। सब चीज़ की सेवा ऐसी आ रही है, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी, ये कोई प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई कि कैसे ये साधना के लिए आपने सोचा? आपके मन में कैसे ये विचार हुआ? ठाकुर जी की कृपा से क्या आपके मन में विचार हुआ और ये आपने जो दंडोती परिक्रमा प्रारंभ की? ना, ये तो खाली इतना ही है, ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलेगा और कुछ अपने भाव में ऐसा आ गया एकदम, तो सबको त्याग के और ये अपने गिरिराज जी के चंदन में अपना वो लगा लेना। तो आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का आपने संकल्प लिया है, इसी प्रकार से आप 84 कोस की परिक्रमा लगाएंगे और पता नहीं है आपको कि कितने समय में पूरी होगी? अन्य का पता जाने कब करवावे। ये ठाकुर जी की इच्छा है कि कब पूरी कराएं? हाँ, कब करवावे जाने का पता। गुरु महाराज का आशीर्वाद है और गुरु महाराज के आशीर्वाद से चलने। महाराज जी, हमारे भक्तों के लिए आप 2 शब्द अपने मुंह से कुछ कहें। भक्तों से यही है, भक्तों, आप तीर्थ में जाओ और बुरे काम मत करो। जितने फंसे जितने भक्ति में फंसो, भक्ति में फंसो। जो चाहेंगे जो काम होगा आपका, पूर्ण काम होगा। जो चाहेंगे जो भक्ति में फंसेंगे। गिरिराज बाबा की परिक्रमा महीना में आती है एक बार, एक दिन के लिए छूट दो, कैसे दो, आपका भाव बढ़ेगा, आपका पाप घटेगा और उससे अपना उद्धार होगा। महाराज, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे जीव करे? कोई साधारण माध्यम है ऐसो कि जो हम जैसे साधारण लोग भी वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकें, या के लिए कोई मार्ग ऐसो है जो सुगम? हाँ, मार्ग है। आपने ठाकुर जी से वो लगाओ, ध्यान लगाओ, अपना हित लगाओ, अपना प्रेम लगाओ ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी अपने आप ले लेते हैं अपने शरण में। अगर जीव प्रयास करे तो ठाकुर जी स्वयं अपनी शरण में जीव को ले लेते हैं। ठाकुर जी अपने चरणन में, कतई ठाकुर जी दूर नहीं है। ये तो हम दूर हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी दूर नहीं है। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे मानो तो हमारे कतई पास में है। हम पे तो कमी है रही है, हम ठाकुर जी के चंदन में नहीं करें। हम आ तो रहे परिक्रमा का, जे हे भगवान मेरा छोरा लग जाए, मैं तेरी परिक्रमा दूँ। पहले भावना तो बाकी ले, मतलब कामना नहीं होनी चाहिए। कामना नहीं, कामना नहीं। बिगर कामना से कामना किया, बिगर परिक्रमा से कामना दियो, परिक्रमा दियो, जब उद्धार होगा और वो काम पूर्ण होगा आपका। जो काम मांगेंगे अपनी परिक्रमा लग जाए, 2-4 जन क्या परिक्रमा न सुने ठाकुर जी, सुनेगा जरूर। महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे राधे। महाराज जी कह रहे हैं कि कमी ठाकुर जी की नहीं है, कमी है केवल हमारी। हम उनकी कृपा का पात्र नहीं बन पा रहे हैं। और महाराज जी कह रहे हैं कि भक्ति करो तो निस्वार्थ भाव से। आज हम लोग जो हैं भक्ति बाद में करेंगे और अपने कामनाओं की लिस्ट ठाकुर जी के समक्ष पहले पेश करेंगे। महाराज जी, मैं आपकी परिक्रमा देने के लिए आया हूँ, हे प्रभु आप मेरे ये काम करा दो, आप मेरा वो काम करा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी के चरणों को आप पकड़ लो। ठाकुर जी कहीं दूर नहीं हैं, यहीं हमारे आसपास ही ठाकुर जी हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं रामायण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। भगवान को केवल प्राप्त करने का एक ही साधन है, केवल प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ठाकुर जी व्याप्त नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र ठाकुर जी एक ही स्वरूप से विराजमान हैं। जरूरत है तो केवल हम अपने आप को उस कृपा का पात्र बनाएं। आज आपने दर्शन किए ऐसे संत महापुरुषों के, आइए उनके ठाकुर जी के भी दर्शन करा देते हैं आपको। ये देखिए, बाबा इसी साधन के माध्यम से अपने स्थान तक पहुंचते हैं। जब रात्रि हो जाती है तो इसी पे विराजमान होकर के बाबा गुरु आश्रम तक पहुंचते हैं और पुनः फिर वापस आकर के इसी स्थान से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। हमारे प्रिया प्रीतम जी की बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन यहाँ बाबा के वाहन पर हो रहे हैं। और ये पानी पीने का साधन देखिए। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन, धन्य है ऐसे संतों का जीवन। कोई आडंबर नहीं है और केवल निरंतर
भगवत प्राप्ति की चाह, इतनी कठोर साधना बाबा कर रहे हैं। आज हमने आपको जो अद्भुत रस संत भगवान के दर्शन के रूप में जो प्राप्त कराया, वह आनंद हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ब्रज के ऐसे संत और महात्माओं के और ऐसे महापुरुषों के दर्शन आपको सहज में ही प्राप्त हों। तो मिलते हैं ऐसी दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रजभूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।